नमस्कार, मैं अंकुश एमसीएन हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने गणपति बप्पा की विभिन्न मुद्राएं और भूमिका रूपों का 33 वर्षों से किया संग्रह। नेपाल, थाईलैंड, भूटान सहित भारत भर से इकट्ठा की श्री मूर्तियां। अब समाचार विस्तार से। क्रिकेटर गणपति शतरंज खेलने वाला, प्राणायाम करने वाला और बैग लेकर यात्रा पर निकल पड़े बप्पा। इसके साथ ही मरीज की जांच करने वाले तथा आराम कुर्सी में पेपर पढ़ने वाले गजानन, ऐसे करीब 500 से अधिक मुद्रा और भूमिकाओं को अपनाने वाले गणपति बप्पा का संग्रह एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने किया है। पिछले 31 वर्षों से समाज सेवक धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने अपने घर में ये संग्रह तैयार किया है। इनमें अष्टविनायकों के साथ भारत के विभिन्न प्रांतों से लाई गई श्री मूर्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान और थाईलैंड आदि देशों से भी दिलीप ठाकुर ने अपने अब तक के जीवन काल में संग्रह कर रखा है। घर के हॉल में इन श्री मूर्तियों के लिए एक विशाल रैक बनाया गया है। इन दिनों 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव चल रहा है, मगर दिलीप ठाकुर के परिवार में मानो रोजाना ये उत्सव मनाया जाता है। उनके पिताजी, उनकी सुविद्य पत्नी जयश्री ठाकुर, लड़कियां, नाती, ऐसा कुल मिलाकर पूरा परिवार श्री उत्सव में सुबह शाम बप्पा की आरती में जुटा है। वास्तव में श्री गणेश जी की अनुभूति से 31 साल पहले एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने ये संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव मंडल को एक श्री मूर्ति भेंट देंगे। तब से लेकर आज तक शहर के एसटी महामंडल श्री गणेश उत्सव मंडल को दिलीप ठाकुर द्वारा प्रतिवर्ष एक मूर्ति भेंट दी जाती है। इस संग्रह में तरह तरह की श्री मूर्तियां शामिल की गई है। इससे मन को सुकून मिलता है, हर काम अच्छा ही होता है, ऐसी जानकारी एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने एमसीएन हिंदी न्यूज़ को दी। 33 साल पहले मैं हमारे माता जी को बताने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में लेके गया था। जब अचानक माँ की दृष्टि चले गई तो वहाँ पर गणपति उत्सव का अपोलो हॉस्पिटल में गणपति बिठाया सो था। तो मैंने गणपति जी से मन्नत मांगी कि माँ को फिर से दिखने दे, तो मैं एसटी कर्मचारी गणेश मंडल को 1 साल मूर्ति दूंगा। भगवान की कृपा बोलो, योगायोग बोलो या कुछ अलग, माँ को फिर से दिखने लगा। तो मैंने अगले साल एसटी महामंडल को गणेश की मूर्ति दी। तब से लगातार हर वर्ष मैं एसटी कर्मचारी गणेश मंडल को मूर्ति देता हूँ। ये मूर्ति हर साल अलग अलग देना चाहिए, ये हिसाब से मैंने छोटे मॉडल खरीदना चालू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि देखते देखते मेरे पास कुछ अलग वैरायटी के बहुत सारे मूर्तियाँ जमा हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक संग्रह किया जाए, ताकि लोगों को एक ही छत पर अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिले। वो हिसाब से अभी तक जहाँ कहीं भी कुछ अलग टाइप की मूर्ति मिलती है तो मैं वो ख़रीद लेता हूँ, बिकत लाता हूँ और वो मेरे संग्रह में रखता हूँ। ये मेरा सभी मेरे मित्र परिवार रिश्तेदारों को मालूम रहने से उनको भी कहाँ पे भी कोई अलग मूर्ति मिली तो वो लाकर मुझे देते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास 550 से ज़्यादा गणेश की मूर्तियाँ जमा हुई है। और हर साल जहाँ पे भी नया कुछ दिखता है तो मैं वो लाता हूँ। तो दिन पे दिन ये संग्रह बढ़ते जा रहा है। जब से मैंने ये संग्रह किया है, जब से गणेश जी की कृपा से हर समय अच्छा ही होते जा रहा है। जब तक मेरे में ताकत है, जब तक भगवान की इच्छा शक्ति होगी, जब तक मैं गणपति मूर्ति दूंगा। और वो मूर्ति देने के वास्ते कुछ अलग से मिलती है तो वो अवश्य मेरे इसमें लाऊं। मैं ट्रैवलिंग का व्यवसाय करता हूं, तो जहां कहीं भी देश विदेश में जाता हूं तो वहां कुछ अलग टाइप की मूर्ति मिली तो वो मूर्ति लाता हूं। जैसा नेपाल से कुछ मूर्ति लाए सो है, थाईलैंड की मूर्तियां हैं, भूटान की मूर्तियां हैं, ऐसे अलग अलग। बाकी लोग भी जहां
मेरे दोस्त जाते हैं तो वो भी मूर्तियाँ लाते हैं। भारत में तो हर अष्टविनायक के वहाँ पर जहाँ पे भी गणपति का ये है, तो हर मंदिर को मैंने लगभग भारत के हर मंदिर को जा चुका हूँ। वहाँ पर गणेश जी की ऐसी है मुद्रा इतने हैं, आपने देखा होगा हर कलाकार को, जो वो चित्रकार हो या शिल्पकार हो, उसको गणपति की मूर्तियाँ अलग अलग उनके इससे बनाते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे मूर्तियाँ मिलते हैं, मगर जगह का प्रॉब्लम रहने से बड़ी मूर्ति मिली तो वो नहीं ला सकता हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए छोटी मूर्तियाँ जहाँ जहाँ मिलते हैं वो अवश्य लाता हूँ। मेरे पास हर धातु के है, नारियल की है, सुपारी की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, लकड़ी की है, शिंपले, शंख शिंपले उनकी मूर्ति है, धागों से बनाए वाली मूर्ति है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ है, पत्तों की मूर्तियाँ है। एक कानीपाकम बोल के तिरुपति के पास एक जागृत गणेश देवस्थान है, वहाँ पर रुचकी के झाड़ के पेड़ किससे मूर्तियाँ बनाती है, उसकी पूजा करती, वो भी मूर्ति है। एक मूर्ति तो ऐसी है कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ गणपति को, तो वहाँ के गणपति को टच करके वो मूर्ति लाते हैं और उसकी रोज पूजा करती है। तो मेरी ऐसी धारणा है कि वो सब गणपति का पावर मेरे इस गणपति में आया सो है और वो मुझे आशीर्वाद देता है, ऐसा मेरी धारणा है।